विवाद बढ़ता जा रहा है राखी बिड़ला को लेकर। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिड़ला की गाड़ी पर हुआ कथित हमला विवादों में घिर गया है। चश्मदीद का दावा है कि राखी की गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि शाम को खेलने के दौरान बच्चे की गेंद लगने से कार का शीशा टूटा था। बताया जा रहा है कि बच्चे के परिवार की ओर से तुरंत मंत्री और उनके पिता से माफी भी मांगी गई, लेकिन मंत्री राखी बिड़ला ने कल शाम ही थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मंत्री का कहना है कि उन्हें साफ साफ नहीं मालूम कि गाड़ी पर पत्थर फेंके गए या फिर कुछ और लगा या फिर उन पर हमला हुआ। मंत्री ने पुलिस में बच्चे के परिवार की ओर से जो माफी मांगी गई थी उसका जिक्र भी नहीं किया। सवाल उठ रहे हैं कि राखी बिड़ला ने पुलिस से सच्चाई छिपाई क्या। राखी बिड़ला मंगोलपुरी से ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की विधायक हैं। मंगोलपुरी के ही आर ब्लॉक की यह घटना है। और जिस बच्चे की गेंद से राखी की गाड़ी का शीशा टूटा, उसका कहना है कि उसने घटना के बाद नीचे आकर माफी मांग ली थी। पर मैच खेल रहा था तो नीचे बॉल गई थी, तो आंटी गाड़ी में लेडीज बैठे हुए थे, उनसे मैंने माफी मांगी थी और मैंने बोला था कि मुझे माफ कर दो, अब की गलती नहीं हुई। तो सुना आपने। सवाल यह है कि जब बच्चे ने माफी मांग ली तो फिर राखी बिड़ला ने पुलिस को शिकायत में सही जानकारी क्यों नहीं दी। माफी मांगने के बाद भी आम आदमी पार्टी के दुख दर्द में साथ होने का दावा करने वाली राखी बिड़ला थाने क्यों पहुंच गई? क्या राखी को बच्चे की माफी पर भरोसा नहीं था? कोई हमला कुछ नहीं हुआ है। 11 साल का बच्चा कुणाल, वो ऊपर बॉल से खेल रहा था। स्टिक बॉल होती है, भारी बॉल होती है। राखी बिड़ला जी यहाँ से जा रही थी, उसी दौरान वो शीशे पे डायरेक्ट आके गिर गया और उनका शीशा चटक गया। ये बिल्कुल झूठ है। एक पब्लिसिटी है और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लेने का चाह रहा है कि सिक्योरिटी मिल जाए उनको, बस फेमस होने का हुआ है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा केजरीवाल जी से कि आपने अगर राखी बिड़ला जी को मंत्री बनाया है तो ऐसी राजनीति ना करें। लोग भी एकदम हैरान रह गए कि ये पत्थर कहाँ से आया। हमने आसपास पूछा भी कि ये पत्थर है क्या है, किसको नहीं पता कि वो चीज क्या लगी है और किसने मारी है। एकदम वहाँ पे एकदम ब्लैंक था। पत्थर है, बॉल है, क्या है हमें नहीं पता। आप उसे एकदम पत्थर का नाम कैसे दे सकते हैं? और हमें नहीं पता किसने मारा है, क्यों मारा है, किस लिए मारा है, क्या उसकी इंटेंशन। तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता अब राखी बिड़ला पर सवाल उठा रहे हैं। राखी बिड़ला जी ने तो पहले कहा था मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगी, फिर उन्होंने सरकारी गाड़ी ली। कल शायद उनकी निजी गाड़ी या सरकारी गाड़ी के ऊपर जिस प्रकार से उसका विंडस्क्रीन टूटने की घटनाक्रम से हमें भी जानकारी मिली है, अब वो नाटक है, नौटंकी है या उनके ऊपर किसी ने पत्थर मारा है, हम उस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही माइनर मानते हैं। अगर किसी ने उन पे अटैक किया है तो उसकी भर्त्सना करते हैं, और अगर उन्होंने नाटक और नौटंकी की है तो आगे से ऐसा ना करने के लिए उनको एक राजनीतिक सलाह भी देते हैं। हमारी गाड़ी के ऊपर हमला होता है या कहीं पर कोई बॉल से अटैक होता है, बॉल लग के वो शीशा टूटता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें उन दोनों चीजों का अंतर नहीं पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं जानबूझकर और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का किया गया, और मुझे ऐसा शक लगता है। उस कदम पर जो यहाँ पर बोला गया चश्मदीद व्यक्तियों ने, लेकिन जब आप एफआईआर दर्ज, जब आपको पता है उसके बाद आप झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं, तथ्यों को छुपाते हैं, तो उसका कारण साफ है कि उसके पीछे क्या क्या मकसद हो सकते हैं वो तो फिर समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार में मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और दिल्ली की जनता से उनके मंत्री द्वारा किया गया ये जो एक कारनामा है वो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है, सब चीजें नोट कर रही है, समझ रही है। और अगर इस तरह की घटना के बाद इस तरह का कदम उठाया गया है तो बहुत ही चिंता का विषय है कि इसका मतलब ये माइंड किस माइंड से काम। लेकिन जांच होना, पत्थर लगना और हमला होना और बॉल से लगना, इन सब चीजों में बहुत अंतर है। जो ऐसा इसी की जांच के लिए देखिए, एक साधारण व्यक्ति ना समझ पाए कि मेरी कार के ऊपर पत्थर पड़ा है या बॉल आई है या मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हो गया है। इन सब, हमला तो बहुत बड़ा शब्द है। जिस तरह से कल मीडिया में हम खबरें देख रहे थे कि राखी बिड़ला की गाड़ी पर हमला, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर सुर्खियां बटोरने का भी शक नजर आता है। हाँ, जांच कभी भी किसी भी चीज की हो, उसके लिए हम नहीं कहते हैं, जांच का स्वागत है, लेकिन अगर पता चल जाए तो उसके बाद भी अगर एफआईआर के लिए कार्रवाई की जाए तो मैं समझता हूं उसमें कहीं ना कहीं मैलिफाइड इंटेंशन भी सामने आती है।